एलिस बाहर लो। अब हम अपने वर्क पर आते हैं, जो नियमित क्लास का वर्क है। ठीक है, तो बताएंगे कल क्या कराया था घर में। कोई घर के लिए दिया था? घड़ी में कहाँ पढ़ रहे हो? लास्ट क्वेश्चन बताएंगे कल का घड़ी का। 6 से 7 बजे के बीच समय बनेगा 0 डिग्री का। हाँ, तो हमने कहा किस समय निकाला था? 32 मिनट 43 सेकंड। एक दो बुक का सवाल लेते हैं इसी पर। ये बताएं कि कैलेंडर समझ में आया कल जो हमने बताया? ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन लिखेंगे। चार बजकर 47 मिनट 4:47 मिनट। ठीक है, पर सुइयों के बीच कोण ज्ञात करो। कोण ज्ञात करो। ठीक है, कोण ज्ञात करो। सभी इधर देखेंगे, कोण ज्ञात करना है, थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो थीटा का जो सूत्र था क्या था? 30h डिफरेंस 11/2। ठीक है, h की जगह क्या है? h का मतलब है घंटा आवर। ठीक है, m का मतलब मिनट। ठीक है, वैल्यू हैगी 30, h का वैल्यू 4 माइनस 11/2 m की वैल्यू है। ठीक है, इस अंतर का मतलब होता है कि यहाँ से इसे हल करते क्या प्लस में वैल्यू है क्या माइनस में, हम उसे प्लस में लेंगे। ठीक है, इसे हल करेंगे 4 × 12 120। ठीक है, इसे करेंगे। ठीक है, 11 × 7 = 77 का 7 हासिल 7 11 × 44 और 7 51/2। ठीक है, इधर कर देंगे 12 × 12 = 24। ठीक है, 240 माइनस 517/2 घटाएंगे। ठीक है, 7 और जी 11 + 4 गए 7। ठीक है, और 4 + 2 गए 2 आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, 277/2। ठीक है, आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, आंसर ये भी हो सकता है कि 2 से काट दो, 2 × 2 2 × 6। ठीक है, और 2 × 8 = 16 और जी 1 बचा 2। आंसर ये भी हो सकता है। आंसर में ठीक है, सभी के समझ में आया? ठीक है, आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, 138 सही 1 बटा, ये भी समझ में आया? ठीक है, ठीक है, 0.5 में क्या लिख सकते हैं? तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं 138 डिग्री और जी 1/2 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट। ठीक है, तो 2 से भाग करते हैं दोनों तरफ, तो क्या जाएगा 30 मिनट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 30 मिनट। आया में सभी के समझ में आया? उतार लेंगे। अगला सवाल लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया? समझ में आया? समझ में आया? देखो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो। ठीक है, जैसे पहली बार पढ़ा है तो उसके कल समझ में आएगा। ठीक है, और बार बार पढ़ेगा। ठीक है, हमारी वीडियो देख सकता है यूट्यूब पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। ठीक है, हमारे कोचिंग का नाम डाल दें, उससे एकदम मिल जाएगा, किसी के पास भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, 4 से 5 बजे के बीच 5 बजे के बीच
ठीक है बीच 4 से 5 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है, कब बनेगा या किस समय बनेगा, ठीक है, दोनों बात एक ही है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, सूत्र यही लगेगा, ठीक है, देख लिया सभी ने ये, देखो 4 से 5 बजे के बीच पूछ रहा है, ठीक है, 45 डिग्री का कोण, ठीक है, तो बनता 2 बार है लेकिन 4 बजकर कुछ मिनट होंगे तब बनेगा, आया हम 4 बजकर कुछ मिनट, ऐसा नहीं कि 5 बजे के बाद होगा, ठीक है, 4 से 5 बजे के बाद मतलब कि 4 बजकर कुछ मिनट होगी, ठीक है, इसकी जगह एम ही लिख लो, ठीक है, 4 बजकर एम, ठीक है, थीटा का वैल्यू कितनी है, ठीक है, 30 गुणा 4 माइनस 11/2 एम, एम का मान एम ही है, ठीक है, अब देखो यहाँ अंतर है, ठीक है, यहाँ अंतर है, ठीक है, एक बार इसे बड़ा मान के करेंगे, एक बार इसे बड़ा मान करेंगे, ठीक है, हम इसे बड़ा मानते हैं, ठीक है, पहले में, ठीक है, तो 45 बराबर 4 किया माइनस 11/2 11/2 एम इधर जाएगा 45 से, 11/2 एम बराबर 120 माइनस 45 कितना बचेगा, 10 और 5 के 5 और 11 में 4 के 7, ठीक है, 75 एम बराबर 75 गुणा 2/11, ठीक है, ऐसा करते हैं गुणा 75 दूनी 150/11 11 एकम, ठीक है, मिनट, ये क्या आएगा, ठीक है, आंसर इतना भी हो सकता है, तो आंसर क्या होगा हमारा इसके अनुसार, तो 4 बजकर, ठीक है, 4 बजकर 150/11 फिर क्या बनेगा 45 डिग्री का कोण बनेगा, ऐसे में, ठीक है, इतनी वजह, ठीक है, या इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं इसे, ठीक है, इसे काट लो, 11 का 11 कितना बचा 4 40 हो गया, 11 का 33, ठीक है, 7 बच गया, ठीक है, तो ये क्या होगा 7/11, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है, तो क्या होगा 4 बजकर 13 मिनट पूरी है और 7/11 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, इतने भाग को हम सेकंड में बदल सकते हैं, तो 7/11 गुणा 7, ठीक है, 6 7 42, ठीक है, और 11 11 से काटेंगे, ठीक है, 11 का 33 कितना बचा 9 90 हो गया, 11 28 लगभग 38 सेकंड आएगी, ठीक है, तो इसे और क्या लिख सकते हैं 4 बजकर 13 मिनट 38 सेकंड लगभग, ठीक है, आंसर ये आज में, ठीक है, वैसे ज्यादातर एग्जाम में इतना ही पूछते हैं, लेकिन हमने फिर भी बताया, आया समझ, ठीक है, तो उतार लेंगे, ठीक है, और ये पहले के अनुसार है, इसके अनुसार, ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा आंसर जो होगा, ठीक है, 2 आंसर होंगे, ठीक है, क्या दूसरा आंसर इसमें आएगा तो हम क्या करेंगे एक बार इसे बड़ा मान लेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे उसे देख लेंगे या उतार सकते हैं, उतार लेंगे, दूसरा हम यहाँ करेंगे, ठीक है, दूसरा फिर भी देख लो, पहले उतार लो उसे करते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे अब कहीं से बड़ा मान लेंगे और इससे छोटा, ठीक है, तो 45 बराबर 11/2 एम, ठीक है, और माइनस 30 गुणा 4, तो 4 दिया 120 इधर जाएगा, ठीक है, तो 45 प्लस 120 बराबर 11/2 एम, तो जोड़ के कितना हो जाएगा 5 4 6 165, ठीक है, बराबर 11/2 तो m बराबर आ जाएगा 2 की गुणा हो जाएगी 11 भाग कर देगा 2 गुणा 165/11, ठीक है, 11 से काट देंगे 11 का 11 5 बज गया 55 11 का 55 15 दूनी 30 30 मिनट लिया, ठीक है, अगला कोण कहाँ बनेगा, ठीक है, तो अगला कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ से आंसर निकलेगा, ठीक है, 4:30 होंगे, ठीक है, 4:30 बजे क्या होगा 30 डिग्री उसका 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, 2 आंसर है, आया समझ में सभी के, ठीक है, उतार लेंगे सही, ठीक है, अब ये देखें हमने सही करा नहीं करा, ठीक है, ये देखते रहेंगे कैलकुलेशन, ठीक है,
लिख लिया सभी ने? सर ये इधर डिफेंस करने लगे थे। हाँ 4 के साथ आया था तो 4:30 30 मिनट आएगा 30 मिनट आएंगे 4:30 तो होगा ना, 45 डिग्री का कोण, घंटा तो ले ही रखते हैं। अच्छा 4:30 सही है तो हमारा आंसर ये आया होगा एक, ब्रेक ये आया होगा, ये नहीं करा कर ले। तो दोनों सही हैं। विकल्प में क्या होगा, ए भी दिया होगा, ये ए मान लेगा, ये बी मान लेगा, बाद में सी होगा, दोनों डी में होगा कोई नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों आंसर भी हो सकते हैं। सर इधर एक और बोल दीजिए सूत्र कैसे कैसे बदल दिया है ऊपर ये दूसरा वाला। ये इसमें तो हमने बताया ना कि अंतर का मतलब होता है कि अगर ये बड़ा है तो ये आगे जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो हमने ऐसे ही करा कि एक बार इसे बड़ा मान लिया, इसे बड़ा मानना तो 4 × 12 120 बड़ा मान लिया और ये छोटा मान लिया। ठीक है, तो 11/2 निकल गया और 45 हल कर लिया। ठीक है, अब क्या करा हमने 11/2 बड़ा मान लिया। ठीक है, इसे आगे लिया। ठीक है, 11/2 बड़ा मान लिया तो -120। ठीक है, आज सुनो अब हल कर। ठीक है, अब लिखेंगे उतार लिया सभी ने? आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति डेली मतलब कि हर 8वें दिन अपनी घड़ी सही कर रहा है। ठीक है, तो अपनी घड़ी सही कर रहा है, लेकिन कुछ समय बाद देखता है उसकी घड़ी कभी आगे हो जाती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम है उसे। ठीक है, उसकी घड़ी में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसने सोचा कि ऐसे ही मतलब सवाल देखे होंगे। ठीक है, कि एक व्यक्ति अपनी घड़ी इतने समय सही की और उसकी घड़ी इतनी तेज चलती है, इतने मिनट तेज। ठीक है, अगर किसी घड़ी 1 घंटे में मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, अरे 60 मिनट चलती है तो उसकी घड़ी कितनी चलती है 65 मिनट। ठीक है, तो 5 मिनट तेज चल रही है। ठीक है, तो मतलब जो टाइम है तो थोड़ा गलत दिखाई। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऐसे सवाल है। ठीक है, उस पर ध्यान देना है। हम लिखेंगे सूत्र है, तो उसमें कहते हैं अगर कोई घड़ी तेज फास्ट तथा मंद, तेज फास्ट तथा मंद, सुनो। ठीक है, अगर कोई घड़ी तेज या मंद हो रही है, मतलब फास्ट या स्लो हो रही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं त्रुटि समायोजन। ठीक है, त्रुटि समायोजन बराबर। ठीक है, जिस समय उसने अपनी घड़ी मिलाई थी उस समय क्या स्लो थी, मंद थी या तेज। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रारंभिक मंद या तेज। ठीक है, प्रारंभिक मंद या तेज बटे मंद प्लस तेज। ठीक है, मतलब कि अगर पहला मंद थी, जब मिलाई थी उसने तो मंद थी, लेकिन बाद में उसने तेज कर दी। ठीक है, तो क्या हुआ, बाद में तेज भी हुई है तो मंद प्लस तेज और गुणा कुल समय। ठीक है, सूत्र लिखेंगे सभी, इसे ध्यान रखना। इंग्लिश में लिखें, त्रुटि समायोजन करते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा बराबर प्रारंभिक समय हमने स्लो या तो फास्ट हो सकता है या तो स्लो हो सकता है, स्लो या फास्ट बटे स्लो प्लस फास्ट गुणा टोटल टाइम कुल समय। ठीक है, ये लिख लेंगे सभी। टोटल टाइम नहीं कर रहे। हाँ, टोटल टाइम करना है। हाँ, टोटल टाइम कह सकते हैं, कहते हैं। लिख लिया सभी ने? फिर सूत्र लिखे, वो सवाल लिखेंगे।
बोले एक घड़ी रविवार एक घड़ी रविवार 3 PM इसे बता देते हैं। एक घड़ी रविवार 3 PM, PM का मतलब शाम, 3 PM या 3 बजे शाम को 3 PM पर 5 मिनट मंद थी उस घड़ी को मंगलवार 3 PM को 3 मिनट आगे, मंगलवार 3 PM को सही समय से 3 मिनट तेज पाया गया, 3 मिनट तेज पाया गया। तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया? तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया? लिख लिया सभी ने? ठीक है, आप इस सवाल को देखेंगे। ठीक है, ऐसा लगेगा कि अरे इतना लंबा सवाल है, पूरा पेज भरा हुआ है। ठीक है, तो आप छोड़ कर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करें क्योंकि बहुत हल्का सवाल होता है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? ठीक है, अब देखो उस घड़ी ने सही समय कितना लिखा। हमारे पास सूत्र क्या था? डेल्टा बराबर स्लो या 5 अपॉन स्लो प्लस 5 इंटू टोटल टाइम। ठीक है, टोटल। तो पहले स्लो कितनी थी हम लिख लेंगे। ठीक है, रविवार को कहते हैं संडे 3 PM। ठीक है, संडे 3 PM को घड़ी कितनी थी? 3 मिनट स्लो। ठीक है, -3। ठीक है, संडे, मंडे मतलब सोमवार और ट्यूसडे मतलब मंगलवार। ठीक है, ट्यूसडे 3 PM को वो क्या हो गई? 3 मिनट क्या होगी? फास्ट हो गई, प्लस 3 मिनट क्या होगी? फास्ट। ठीक है, 3 मिनट क्या हो गई? फास्ट। तो यहां से देखेंगे 3 PM तक कितना समय हुआ? 3 PM तक कितना समय हुआ? अगर संडे 3 PM से मंडे 3 PM तक जाते हैं, 3 PM यहाँ तक आते हैं, तो 24 घंटे बाद तो आएगा, 24 घंटे लगेंगे। ठीक है, और मंडे 3 PM से ट्यूसडे 3 PM तक जाते हैं। ठीक है, तो तब तो 24 घंटे आएंगे। ठीक है, तो कितने घंटे हो गए? 48 घंटे। ठीक है, तो डेल्टा बराबर पहले क्या है? स्लो। ठीक है, हमने कहा है जो प्रारंभिक स्लो या फास्ट है, तो क्या है? 3 स्लो है, चिन्ह वाला चिन्ह नहीं रखेंगे। ठीक है, 3/3 + 3 और गुणा टोटल टाइम कितना है? 48। ठीक है, ये जोड़कर कितना हो जाएगा? 6 से 8 टाइम कर जाएंगे, 6 48। ठीक है, तो कितना हो गया? 8 या 24। ठीक है, 24 घंटे। ठीक है, तो क्या हुआ? 24 घंटे। इस दिन से आगे जाएंगे कि 24 घंटे। ठीक है, तो 24 घंटे बाद 3 PM से 24 घंटे बाद सही समय दिखाया होगा। ठीक है, तो
संडे 3 PM, ठीक है, 3 PM में 24 जोड़ लेंगे, ठीक है, 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे जोड़ा तो क्या आ जाएगा, मंडे 3 PM, मंडे 3 PM को सही समय दिखाया, सही समय, ठीक है। तो उस घड़ी में सही समय कब दिखाया होगा, तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया, मंडे या सोमवार 3 PM को, 3, ठीक है, समझ में आया सभी के, चमक रहा है सभी को समझ, लिख लेंगे सब। आज इंक खत्म होगी, लिख लिया सभी ने। देखो सवाल देख के ना डरें एग्जाम में, ठीक है, ऐसा आज खत्म हो गई, अपने गांव में तो मिलने की नहीं इंक। लिख लिया सभी ने, अगला सवाल लिखे, अगला सवाल देखते हैं, वो से देखते हैं। अगला सवाल लिखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। एक घड़ी तेज चलती है, एक घड़ी तेज चलती है, ठीक है, एक घड़ी तेज चलती है, दोपहर को दोपहर को वह 12 बजे से 5 मिनट पीछे थी, 12 बजे से 5 मिनट पीछे थी, ठीक है, 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम को 7 बजे, लेकिन शाम को 7 बजे, ठीक है, 7 बजे वह घड़ी 9 मिनट आगे थी, कितना, 9 मिनट आगे थी, तो उस घड़ी में सही समय कब दिखाया, तो
घड़ी ने सही समय कब दिखाया, कब दिखाया, दिख गया सभी ने, कब दिखाया, ठीक है। सूत्र वही है, डेल्टा बराबर स्लो या फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम, ठीक है। तो क्या है, सुबह वो दोपहर 12 बजे, ठीक है, दोपहर 12 बजे क्या थी, वो क्या थी, 5 मिनट पीछे थी, ठीक है। तो माइनस 5 मिनट क्या थी, स्लो थी, ठीक है। लेकिन शाम 7 बजे, ठीक है, शाम 7 बजे फिर क्या होगी, 9 मिनट आगे होगी। तो कितने घंटे होंगे, 12 बजे से 7 बजे तक, ठीक है। तो सभी गिन लेंगे, ठीक है, 12 बजे से, ठीक है, हाँ? कितने घंटे होंगे, 7 बजे तक, 7 ही घंटे, 7 ही घंटे हो गए, ठीक है। तो 7 घंटे हो गए, यहाँ से जो घंटे निकल के आए 12 और 7 के बीच, ठीक है, 7 घंटे, 7 घंटे हो गए और 7 बजे से 2 मिनट आगे पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा बराबर, पहले क्या है, स्लो या फास्ट, 5 बटे 5 प्लस 9 और गुणा 7, ठीक है। 5 बटे 5 प्लस 9 गुणा 7, ठीक है। 7 पंजे 35, 35 बटे 9 5 14, ठीक है। इसा हल कर लेंगे, ठीक है, इसा हल करो, 7 से काट दो, 7 पंजे 35, ठीक है, और 7 दूनी 24, ठीक है। 2.5 घंटे मतलब 2.5 घंटे, ठीक है। 12 बजे से आ गए 2.5 घंटे पर, ठीक है, मतलब 2.5 बजे, ठीक है। 12 बजे से चले हम और इसमें 2.5 घंटे जोड़ दे तो क्या होगा, 2.5 बजे तो होंगे, 2:50, 2:30 बजे होगी, ठीक है, 2:30 मिनट, 2:30 ऐसे लिख लेंगे, 2:30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट, समझ में आया, ठीक है। 2:30 मिनट, इसे लिख सकते हैं 2:30 मिनट, ठीक है। लिख लिया सभी ने, कहाँ लिख दिया, लिखेंगे जल्दी। हम लिखेंगे एक घड़ी मंद चलती है, ठीक है, मंद चलती है। रविवार को लिख लेंगे सर, रविवार को वह 9 बजे, रविवार को वह 9 बजे से 10 मिनट आगे थी, 10 मिनट आगे, ठीक है, 10 मिनट क्या थी, आगे थी। लेकिन लिख लिया सभी ने, लेकिन मंगलवार को, लेकिन यहां पर मंगलवार को, लेकिन मंगलवार को यहाँ पर सुबह हो लिखी, वह सुबह 9 बजे, ठीक है, वह सुबह
9 बजे, ठीक है, सुबह 9 बजे 10 मिनट आगे थी, लेकिन मंगलवार को, ठीक है, मंगलवार को शाम 9 बजे, शाम 9 बजे वह घड़ी 2 मिनट पीछे थी, ठीक है, पीछे थी। तो उस घड़ी ने सही समय कब दिखाया? एक घड़ी मंद चलती है, रविवार को वह सुबह 9 बजे से 10 मिनट आगे थी, लेकिन मंगलवार को शाम 9 बजे वह घड़ी 2 मिनट पीछे थी। तो उस घड़ी ने सही समय कब दिखाया? समझ में आया? ठीक है, लिख लिया सभी ने? देखो, वो कब थी? संडे में, ठीक है, संडे सुबह, ठीक है, 9 AM। AM को क्या थी? 10 मिनट आगे, ठीक है, संडे, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंगलवार आ गया, ठीक है, मंगलवार 9 PM शाम को है, ठीक है, क्या होगी? 2 मिनट पीछे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कितना समय है। 9 AM से मंडे 9 AM जाओ, ठीक है, मंडे 9 AM जाओ तो कितना हो गया? 24 घंटे, ठीक है, 24, ठीक है, 9 AM से, ठीक है, मंगलवार के सुबह 9 AM तक जाओ तो कितना हो गए? 24 घंटे ये हो गए, ठीक है, आज में। और मंगलवार के सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक जाओ तो कितना हो जाएगा? 12 घंटे, ठीक है, समझ में आया? मंगलवार ही तो है उसमें, ट्यूसडे कहाँ है? ठीक है, मंडे से ट्यूसडे तक तो आएगी। हाँ, संडे से ट्यूसडे, रविवार से मंगलवार, ठीक है, ट्यूसडे को मंगलवार ही तो कहते हैं, ठीक है। तो हम सुबह, संडे सुबह चले 9 AM से, तो मंडे में 9 AM तक चले तो 24 घंटे हो गए, ठीक है, मंडे 9 AM से ट्यूसडे, मंगलवार के 9 AM तक आए, 9 AM तक सुबह 9 बजे तक आए तो 24 घंटे ये हो गए, ठीक है। फिर मंगलवार के सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक गए तो कितने घंटे हो गए? 12 घंटे ये हो गए, ठीक है। तो कितने घंटे हो गए? 24, ठीक है, 24 प्लस 24 और प्लस 12, ठीक है, कितने घंटे हो गए? 24 दूनी 48 और 12 60 घंटे हो गए, ठीक है। हम इस सूत्र में लगा देंगे, ठीक है, इसमें, ठीक है, समझ में आया सभी के? ठीक है। तो पहले क्या है, स्लो आपने, तो पहले फास्ट 10 बटे, ठीक है, फिर बाद में क्या है 10 प्लस 2 और गुणा 7, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 10 और 2 12, ठीक है, 12 से काट देंगे, 12 पंजे 5 नहीं 50। तो सही समय कब दिखाया? संडे से आगे जाएंगे 50 मिनट को, ठीक है। संडे में क्या था? संडे 9 AM से चले थे हम, 9 AM से, इसमें 50 घंटे जोड़ देंगे, ठीक है। जब 24 जोड़े पहले, ठीक है, 24 घंटे जोड़े तो मंडे में आ गए, ठीक है, मंडे, ठीक है, मंडे 9 AM आ गए, ठीक है, मंडे 9 AM आ गए। फिर 24 घंटे जोड़े, ठीक है, इसमें 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे जोड़े, फिर क्या आ गया? मंगलवार, ट्यूसडे, ठीक है, 9 AM आ गए, ठीक है। इस 9 AM में 24 2 48 48 घंटे हो गए, 2 घंटे बच गए। इस 9 AM में 2 घंटे हो जाओगे प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? 11। मंगलवार के 11 सुबह 11 बजे सही समय दिखाएंगे उसके लिए, ठीक है, मंगलवार, ठीक है, ऐसे में सभी के तो ठीक है।
लिख लिया सभी ने? ठीक है। नोट या ऐसी पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। एक कथन है, लिख लिया सभी ने? देखो, सही समय के अनुसार घड़ियां सही चल रही है, ठीक है। पहला है इसमें, यदि घड़ी सही समय दर्शाती है, सही समय दर्शाती है तो घड़ी की दोनों सुइयां तो घड़ी की दोनों सुइयां एक बार मिलने के बाद पुनः वे 65 सही 5/11 मिनट बाद, ठीक है, मिलेंगे, ठीक है, 65 सही 5/11 बाद 11 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। अगर घड़ी हमारी सही है, ठीक है, घड़ी सही है तो 65 सही 5/11 मिनट बाद वो मिलेंगे, ठीक है। अब लेकिन क्या हो रहा है, दूसरा है वो घड़ी 65 से 5/11 बाद मिलेंगी। अगर घड़ी 65 से 5/11 बाद ना मिले, उससे पहले ही मिल जाए, ठीक है। यदि घड़ी, ठीक है, इसमें लिखेंगे यदि घड़ी की सुइयां पुनः दोबारा 60 मिनट पश्चात मिलती है, 60 मिनट पश्चात मिलती है तो दोबारा 60 मिनट पश्चात मिलती है तो वह घड़ी, ठीक है, मिली कब चाहिए थी, 65 से ही 5/11 मिनट बाद, लेकिन वो 60 मिनट में ही मिली, ठीक है। तो घड़ी तेज होगी या मंद? वो घड़ी तेज होगी, ठीक है। तो वह घड़ी तेज होगी और वह सही समय से, ठीक है। तो हम 65 से ही 5/11 में से 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 से ही 5/11, ठीक है। 5 से ही 5/11 मिनट पहले मिलेंगे, ठीक है। इसे मैं सभी की जो लिखा दी, ठीक है, इसे उतारेंगे, ठीक है। अगर वो घड़ी सही समय के अनुसार, ठीक है, अगर 65 से 5/11 मिनट में मिली है तो दोबारा
अगर वो उस सब 65 से 5/11 मिनट से अगर 1 घंटा पहले मिलनी है, 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे तो नहीं, 2 घंटे पहले तो वो 65 से भी आगे निकल जाए, ठीक है। एक 60 मिनट पहले है या 50 मिनट पहले मिलनी है, तो जितना बंद हो रहा है 65 से 5/11 से कितना कम है वो देखिए, ठीक है। तो इतने मिनट पहले मिलेंगे, ठीक है। साढ़े 12 तो पहला सवाल गलत लगा क्योंकि पहले जो पहले टाइम दिया है अच्छा 10 मिनट कोई और 10 मिनट आगे बंद तो आपका 3 मिनट लिख लिया सभी ने? अगर गाड़ी की सुइयां, ठीक है, 60 पर मिलकर 70 पर मिलती, ठीक है, तो मैं यहाँ कर दूं बी लिख लेंगे सभी, ठीक है, बी। यदि घड़ी की सुइयां पुनः दोबारा 70 मिनट पश्चात मिलती है तो वह घड़ी बंद होगी, ठीक है, तो वह घड़ी बंद होगी और वह सही समय से कितना, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि 70 बड़ा है, 70 माइनस 65 से ही 5/11, ठीक है, 65 से ही 5/11, ठीक है, इसे घटा लेंगे सभी, ठीक है। तो 70 में से 65 गए तो बचा 5, तो 5 बचे 11, 55, 50/11, ठीक है, तो बराबर 50/11 या, ठीक है, 11 चौक 44, ठीक है, कितना बचा 6 मिनट बाद मिलेंगे, तो इतने मिनट बाद मिलेगी फिर वो, ठीक है। यदि घड़ी की सुइयां अगर पुनः 70 मिनट पश्चात मिलती है तो वो घड़ी कैसी होगी, बंद होगी, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि एक घड़ी, ठीक है, इतने मिनट पश्चात मिल रही है, ठीक है, अगर 70 मिनट पश्चात मिलनी है तो 65 से ही 5/11 के बाद मिलनी है, ठीक है, तो वो घड़ी क्या होगी, बंद, ठीक है। तो ये दो जो बी लिखा है, यदि घड़ी की सुइयां पुनः दोबारा 70 मिनट पश्चात मिलती है तो वह घड़ी बंद होगी, ठीक है, हमने इसमें बंद कर दिया, और वह सही समय से 70, ठीक है, सही समय से कितने मिनट बाद मिलेगी, ठीक है, तो 4 से ही 6/11 हमने निकाल लिया, 70 में से 65 से ही 5/11 घटा दे तो निकल के कितना है, 4 से ही 6/11, ठीक है, लिख दिया सभी ने, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो पूछेगा कि ये घड़ी मंद है या तेज है, ठीक है। ठीक है समझ लिख दिया सभी ने, आगे लिखेंगे एक घड़ी, हाँ, एक घड़ी, हाँ, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में, प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकेंड
12 सेकंड 12 सेकंड तेज होती है, 12 सेकंड तेज होती है, ठीक है। फिर 3 घंटे में क्या हो जाती है, 12 सेकंड ज्यादा चल जाती है, ठीक है। 12 सेकंड तेज हो जाती है। संडे मतलब रविवार, रविवार शाम 3 बजे, शाम 3 बजे वह सही समय देती है, वह सही समय देती है, ठीक है। वह सही समय देती है। तो मंगलवार, मंगलवार सुबह 10 बजे, तो मंगलवार सुबह 10 बजे वह घड़ी क्या समय देगी, तो पूछ रहा है, ठीक है, कि एक घड़ी रविवार, ठीक है, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड तेज होती है, ठीक है, एक वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन रविवार शाम 3 बजे वह सही समय देती है, ठीक है। तो मंगलवार सुबह 10 बजे वह घड़ी क्या समय देगी, ठीक है। तो संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है, मंगलवार तक, ठीक है। संडे कितने 3 PM, शाम 3 बजे, ठीक है। ट्यूसडे कितने 10 PM, तो कितना समय होगा, सभी घंटे गिन लेंगे, ठीक है। संडे से मंडे 3 PM तक गए तो 24 घंटे हो, कितना हो गए 24 घंटे, ठीक है। और 3 PM से, ठीक है, मंडे 3 PM से और यहाँ के 12 PM तक गए। पहले हम गए 3 PM से 3 AM तक जाएंगे, 3 PM से 3 PM तक चले जाओ मंडे, तो क्या जाएंगे 24 ही जाएंगे। लेकिन हमें क्या जाना 10 AM तक, हमें क्या जाना है 10 AM तक, ठीक है। तो हम 3 PM में से कितना घटा देंगे, 3 घंटे तो ये घटा देंगे, ठीक है, और 2 और घटा देंगे, तो 5 घटा देंगे इसमें, ठीक है। तो हम क्या जाएंगे यहाँ तक जाने के लिए 10 AM तक 5 घटाएंगे, 24 में से 5 गए, ठीक है। तो कुल कितने घंटे हो गए 24 प्लस 19, ठीक है, कितना हो गया 9 4 दिया है तो 43 घंटे, ठीक है, 43 घंटे हो गए, ठीक है, ठीक है। और उसने कहा है कि एक घड़ी, ठीक है, एक घड़ी है 3 घंटे में, 3 घंटे में कितना हो रही है 12 सेकंड फास्ट होती है, ठीक है, ये तेज हो जाती है। तो 1 घंटे में कितना हो रही है तेज, 1 घंटे में 4 सेकंड तेज हो रही है, ठीक है। 1 घंटे में कितना तेज हो रही है 4 सेकंड तेज, ठीक है। तो 43 घंटे में कितना होगी, 43 घंटे में तेज 4 गुणा 43, ठीक है, 4 गुणा 43, इसकी गुणा करेंगे सभी, 4 किया 12 का 2, 4 से 16 लिख सकते हैं 172 सेकंड, ठीक है। 172 सेकंड की मिनट बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। कितना होगा 2 मिनट 52 सेकंड, ठीक है, 2 मिनट 52 सेकंड, ठीक है। ठीक है, तो कह रहा है कि वह घड़ी, ठीक है, मंगलवार सुबह 10 बजे वह घड़ी क्या समय देगी, ठीक है। तो 10 बज रहे थे किसी और की घड़ी में, लेकिन जो घड़ी तेज थी उस घड़ी में क्या होगा, कितना और जुड़ जाएगा 2 मिनट 52 सेकंड, 2 मिनट प्लस 52 सेकंड, कितना हो जाएगा 10:02, ठीक है, और 52, यही समय होगा, ठीक है। जब नंबर वाली घड़ी में देखते हो तो यही समय होगा, ठीक है। समझ आया, दिख रहा सभी को, ठीक है। 2 मिनट 52 सेकंड, ठीक है। तो इतने आगे वो सही समय देगी।
ठीक है, सभी समझ में आया? ठीक है, एक कंसेप्ट हो रहा है, एक और लिख लेते हैं इसमें एक चीज। कल कराएंगे घड़ी, क्योंकि अभी दो कंसेप्ट और बची हैं इसकी, ठीक है। ये समय बताओ, सुबह कितना होगा? 40 ठीक है, तो कल कराएंगे जो घड़ी की और क्लास, जो दो कंसेप्ट और हैं, कंसेप्ट बेस्ड सवाल, ठीक है, और एक्सरसाइज के सवाल और बता देंगे, ठीक है।